दोनों हाथों पर उठा के मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो आप सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? सबको दे रहे आवाज? आवाज आ रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब बोले हरि बोल, जोर से हरि बोल, और जोर से हरि बोल। तो आवाज आ रहा है ना? तो यहाँ पे उपस्थित सभी यजमानों का और सभी भक्तों का, सभी अतिथियों का, सभी साधु और संतों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आज के श्रीमद् भागवत कथा में। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के जो आयोजक हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर सतीश फाटके और माता जी अंजलि फाटके और अन्ना साहेब फाटके और हमारे इस्कॉन के जो व्यवस्थापक है यहाँ के वैष्णव तोषणी प्रभु और हिज ग्रेस कमलिनी माता जी और यहाँ के सभी अपने इस्कॉन के भक्त, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने अथक प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक मास में हमारे ये 7 दिन केवल भगवान के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? किसके लिए? आप सब तैयार हैं? सब बोलो हरि बोल। तो 7 दिन हम इस अधिक मास में केवल कृष्ण के लिए देंगे। किसके लिए? राधा और कृष्ण के लिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी चरणों में। तो आप सब 7 दिन के लिए भगवान ठाकुर जी के लिए, कृष्ण के लिए, राधा के लिए, राधा रानी के लिए क्या अपना समय देंगे? 7 दिन देंगे? तो संकल्प लेंगे आज। बोले हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। आज हम संकल्प करते हैं कि आज से आने वाले 7 दिनों तक हम रोज भागवत कथा श्रवण करने के लिए टाइम पे आएंगे और जब छोड़ेंगे तब जाएंगे। नहीं, टाइम पे ही छोड़ेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। हाँ, 7 दिन के लिए अभी संकल्प किया आपने, किया ना? अभी 7 दिन के लिए आना है, समय पे आना है और इस रस का आस्वादन करना है। बाहर लोग आमरस पी रहे, यहाँ पे आप लोग भागवत पियेंगे, ठीक है? वो भी मिलेगा आपको भगवान की कृपा से। तो ये इससे श्रेष्ठ अमृत और इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो इस तरह से 7 दिन हमें बस भगवान की कथा में डूब जाना है, उस गंगा में ऐसे नहाना है कि हमारे करोड़ों अरबों जन्मों के सारे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो शुद्ध भक्ति है वो जागृत हो जानी चाहिए। आणि याच्यासाठी केला होता हट्ट, हाच शेवटचा दिवस गोडवा। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबने इतनी उपस्थिति में तो आज तो पूरा धन्य हो गए हम लोग कि आज बैठने के लिए भी जगह कम है, तो कल और बैठने के लिए जगह बढ़ाना पड़ेगा। कि आज भी भक्तों के हृदय में हमारे
भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितना आकर्षण है और कितनी आतुरता है। ये सच में मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्तों में ये रसमय कथा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो फिर से एक बार मैं इन फाटके परिवार और हमारे इस्कॉन के भक्त और मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ हमारे अहिल्यानगर इस्कॉन के जो व्यवस्थापक है हिज ग्रेस गिरिवरधारी प्रभु की जय, कि वो तो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड कहेंगे हम उनको। बहुत ही प्रेम से हम साथ में रहे और सेवाएं की है। तो उनका बहुत संग मिला है आश्रम में, फिर उसके बाद उनको यहाँ आना पड़ा और यहाँ पे बहुत सुंदर वो सेवा कर रहे प्रभुपाद की। तो हम सबके लिए बहुत ही आनंद और बहुत ही सौभाग्य का ये उदय हुआ है। तो हमारे अगर ये भागवत की कथा अगर हम 7 दिन सुनते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के गुणों के प्रति हमारा ऐसा आकर्षण हो जाएगा। यही है हरेर गुना आक्षिप्तमति, कि भगवान के गुणों के प्रति हमारा आकर्षण हो जाना चाहिए। और वो सारे गुणों का वर्णन ये भागवत में किया गया है। तो हमें गुणों को सुनना है, भगवान के क्वालिटीज को सुनना है कि कितने क्वालिटीज, कितने गुण है भगवान के अंदर। और उन गुणों को सुनकर ही तो रुक्मिणी माता ने अपने मन में ही भगवान को अपना पति मान लिया था। उन गुणों को ही सुन के तो सुखदेव गोस्वामी की समाधि भंग हो गई और वो भगवान की कथा सुनने के लिए 18,000 श्लोकों का अध्ययन करने के लिए वो ब्रह्म का आनंद भी त्याग करके जंगल से अपने घर वापस आ गए। कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की भी समाधि को भंग कर दे, ऐसे हमारे गोविंद के गुण हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ के मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। शब्द कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं योऽन्तप्रविश्य मां वचामि मां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तथापि कीर्तयामि अङ्गं यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरेर्स्वां सत्कर्तुं गिरिमन्यदा विदासतिं। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यात् क्वचितः। हरे कृष्णा। तो आज के इस भागवत कथा में हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो ये आदिक मास शास्त्र जैसे हर एक मास के लिए एक भगवान के नाम से पहचाना जाता है, ऐसे इस महीने को या इस मास को आदिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो
मांस है, इसको मल मांस के रूप नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई अनुष्ठान नहीं होता है, कोई यज्ञ नहीं होता है, ना कोई मूर्त होता है, ना सोना खरीदी करना चाहिए, ना बेचना चाहिए, ना कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो कोई भी मुहूर्त नहीं होता, कोई अनुष्ठान नहीं होता। और इसलिए इस मांस को सबने मल मांस कहा, उसको धिक्कार कर दिया और ये बहुत दुखी हुआ। और तब वो भगवान के पास गया और भगवान ने, अभी शास्त्र में ऐसा है कि ये देवी थी और उस देवी को भगवान ने अपनी पटरानी बना लिया और अपना स्वयं का नाम दिया और कहा कि इस महीने में जो भी मेरी सेवा भक्ति कथा श्रवण करेगा उसको साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और इसलिए ये मंत्र भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है और यहाँ तक कहा है कि कार्तिक से भी ज्यादा ये मंत्र, ये मास भगवान को अति प्रिय है। और इसमें हम कोई भी आध्यात्मिक भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, उसका हजारों गुना हमें लाभ प्राप्त होता है। और उसमें आवाज को कम कर दिया, आवाज कमी क्या लगा, आवाज कमी क्या लगा। तो इसमें विशेष करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का बहुत ही अधिक महात्म्य बताया है। ये अधिक मास है, तो हमारे लिए इस पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है, विशेष करके भक्तों के लिए, वैष्णव के लिए, क्योंकि हमारा जीवन पूरा भगवान को समर्पित है। तो हम जितना भगवान के लिए इस महीने में कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अभी यहाँ पे श्रीमद् भागवत का ये जो कथा आयोजन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ दिस फेस्टिवल? ये उत्सव ही है। इसका उद्देश्य है कि भगवान गीता में कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च। कैसा आवाज आ रहा है इधर? क्या आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे। आवाज क्या? पहले अच्छा था, पहले अच्छा था, पहले अच्छा था, अभी प्रॉब्लम हो गई। हे राम 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 हरे राम हरे राम। तो ये अधिक मास में भागवत श्रवण, उसके बाद बताया है कि इसी अधिक मास में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। कि हिरण्यकशिपु को वरदान था कि 12 महीने में किसी भी महीने में उसका वध नहीं होगा, तो भगवान कौन से अधिक मास में प्रकट हुए। तो इस तरह से यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो श्रीमद् भागवत की ये जो पावन कथा है, उसका जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में आता है। ऐसा क्यों है कि भागवत में ही उनका गुणगान होना चाहिए? वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में है, 6 अध्यायों में उसका महात्म्य है। और आचार्य कहते हैं कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण ये भागवत का महिमा मंडन करते हैं, ये भागवत की महिमा गाते हैं, ये भागवत का गुणगान करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बताया गया है कि हमें अपने ही मुंह से अपना खुद का गुणगान नहीं करना चाहिए।
ये भागवत की पहली शिक्षा है। जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, कुछ पवित्र कार्य करते हैं, और जब हम अपने ही मुख से उसका बखान करते हैं, तो हमारा सारा पुण्य वही जलकर भस्म हो जाता है। सबके ऊपर पानी फेर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहली शिक्षा क्या है कि अपने ही मुंह से अपना गुणगान नहीं करना, और हम जो भी धर्म के कार्य करते हैं उसको हमें दूसरों को बताना नहीं चाहिए, उसको हमें छुपाना चाहिए। अगर हम बताते हैं तो वो सारा पुण्य वही चला जाता है। ये भागवत की शिक्षा है। तो स्कंद पुराण में व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत की जो महिमा है उसका वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में हम सब उच्चारण करेंगे, सब दोनों हाथ ऊपर उठा के। अगर आप सोए हैं तो जाग जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे आवाज बहुत देता है, आवाज बहुत दाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मेरे पीछे बोले श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान को सब प्रणाम कीजिए। श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील व्यासदेव इस श्लोक में भगवान को प्रार्थना करते और कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। थोड़ा ही कंटिन्यू रखो। तो सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ बताते हैं। सत्य मतलब तीनों काल में जो सत्य है, और जो अपरिवर्तनीय है उसको सत्य कहा जाता है। तो भगवान हमेशा सत्य है और अपरिवर्तनीय है। और हमारा शरीर कैसा है? परिवर्तनीय है। हमारा शरीर हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तनीय। ये संसार हमेशा बदलते रहता है। तो ये संसार परिवर्तनीय है, यहाँ की परिस्थितियां भी परिवर्तनीय है, और हमारा शरीर भी परिवर्तनीय है। लेकिन भगवान अपरिवर्तनीय है, वो हमेशा सत्य ही रहते हैं। इसलिए सत्य और चित मतलब ही द कॉन्शियस बीइंग, मतलब भगवान चिन्मय है, चेतन है, और ये संसार की जो उत्पत्ति है उनसे होती है। तो चित्त है और आनंद है। भगवान कैसे है? आनंद के विग्रह है। देव सुखाचा सागर, भगवान आनंद के सागर है। ये तीन चीजें बताई गई, सत, चित और आनंद। अच्छा, भगवान का रूप बहुत सुंदर है। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय। तो विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, जैसे अभी कभी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं ना, तो लड़का बहुत सुंदर है। तो लड़का बहुत दिखने में सुंदर है,
तो तुरंत शादी कर देते हैं क्या? हाँ बोलो, हाँ क्या नहीं? हाँ नहीं, बहुत सुंदर है, कर दो शादी, ऐसा है? तो क्या देखते हैं फिर? पैकेज कितना है, करता क्या है? फिर बोले दिखने में बहुत सुंदर है, क्या करता है? कुछ नहीं, पांटे प्रवृत्ति बसतो तो देगा कोई लड़की को अपने? तो दिखने से ज्यादा क्या करता है वो महत्वपूर्ण है। वैसे आपके भगवान तो बहुत सुंदर है, सच्चिदानंद है, करते क्या है वो बताओ पहले। तो वो कोई साधारण कार्य नहीं करते, क्या बोलते हैं? विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तो भगवान के कार्य क्या है? विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका संहार। विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच घडविती, तूच फोडीती, तू देती आकार। ये भगवान का कार्य, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। 3 हो गए। पहले सत चित आनंद। ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनिए। हमारे चित्त में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हम क्यों भगवान को प्रणाम करें। सत चित और आनंद है। दूसरा है विश्व की उत्पत्ति, फिर उसका पालन और फिर उसका संहार। तो अभी हम भगवान के बारे में सुनने आए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। तो फिर 3 चीजें बोली हैं, क्या? कि हमारे ताप और पाप उसका नाश हो जाएगा। टेल हिम टू कीप इको कंटिन्यूअली, टेल हिम टू कीप इको कंटिन्यूअसली। तो 3 ताप का नाश हो जाएगा और पाप का नाश हो जाएगा। ताप कौन से हैं? कहते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। और पाप क्या है? हम शरीर से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं और वाणी से पाप करते हैं। इन सारे पापों का परिणाम है ताप, और ताप का परिणाम है दुख। तो ये तीनों पापों का और तापों का नाश हो जाएगा जब हम ध्यान से और भक्ति भाव से और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करेंगे। तो इसलिए हम सब मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, नमस्कार करते हैं। और ये नमस्कार का भी वैशिष्ट्य बताया गया है। लोग इस संसार में चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन वो नमस्कार का चमत्कार जानते ही नहीं। चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन नमस्कार का चमत्कार नहीं जानते। गीता में भगवान ने बोला है कि मुझे आप क्या करो? नमः, नमस्कार करो। तो इस तरह से शुकदेव व्यासदेव जी पहले श्लोक में भगवान को नमस्कार करने के लिए कहते हैं। सभी प्रेम से मेरे पीछे एक बार हाथ जोड़ के बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सुत गोस्वामी को उन्होंने प्रश्न पूछा है और कहते हैं अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। हे सुत गोस्वामी, आपके पास जो ज्ञान है वो कोटि सूर्यों के समान है, और इस संसार के अज्ञान के अंधकार को नाश करने के लिए आपके पास इतना ज्ञान है, तो इसलिए आप वो हमें बताइए। ये प्रश्न है। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेके वर्धतो महान माया मोह निराश्च वैष्णव क्रियते कथम इह घोरे कलो प्राया जीवच्च असुरताम गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधनम किम परायणम।
तो इस अज्ञान का नाश करने के लिए आपके पास कोटि सूर्य के समान प्रकाश है। तो सूर्य बाहर का अंधकार नष्ट कर सकता है, लेकिन जो हृदय में करोड़ों करोड़ों साल से जो अज्ञान का अंधकार है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। उसका नाश केवल संतों के वाणी से ही हो सकता है। इसलिए सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। श्री कृष्ण भगवान की। बताइए, ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा जो विवेक प्राप्त होता है वो कैसे बढ़ेगा, उसमें प्रवाह कैसे आएगा? तो ज्ञान भक्ति वैराग्य और विवेको वर्धते महान, ये भागवत का ज्ञान है। और बोलते कि माया से वैष्णव कैसे मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति माया में ऐसा फंसा है, लेकिन वैष्णव कैसे बाहर निकल जाते हैं, ये हमें बताइए। कि वैष्णव को क्या माया नहीं पकड़ती है? और उनके पास ऐसा कौन सा मार्ग है कि माया से मुक्त हो जाते हैं? और कहते हैं, यह घोरे कलो प्राय जीव आसुराताम गता। ये कलयुग में जीव बहुत आसुरी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, और इसलिए क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधनम किम परायणम। इस कलयुग में लोगों की जो वृत्ति है वो इतनी आसुरी होती जा रही है और आगे होने वाली है। और क्लेश क्रांता से हर एक जीव इतना दुखी है कि उनके दुख कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे। सही है क्या गलत है? हाँ, गैस के भाव बढ़ रहे क्या कम हो रहे? हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या है? सिलेंडर नहीं मिल रहे। हाँ, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। हाँ, तो लोगों आसुरी वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। क्लेश क्रांता। तो इस संसार में लोग इतने आसुरी होते जा रहे हैं, और इसका जो परिणाम है हम देखते हैं संसार में कि आजकल आसुरी प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोबाइल। आज लोग मोबाइल में अपना जीवन इतना बर्बाद कर रहे हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। कि आज मोबाइल लोगों को ज़्यादा प्रिय हो गया है अपने पारिवारिक लोगों से ज़्यादा। लोग बात नहीं करते, घर में है, बैठे हैं सामने, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना मोबाइल लेके बैठा है और एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। अगर खाना खाने के लिए भी आना है तो मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, आ जाओ खाना खाने के लिए। और खाना खाते समय भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपना जीवन पूरा नाश कर रहे हैं। और उसकी घटनाएं ऐसी हो रही है कि आज हमने सुना पुणे में एक 65 ईयर ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसने 3.5 साल की एक बच्ची के ऊपर अन्याय करके उसका हत्या कर दी। ये क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो कैसे शुद्ध होगे?
चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग संपदा, कि चिंतामणि इस संसार का सुख दे सकता है, और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन प्रेक्षिति गुरु प्रेतो वैकुंठ योगी दुर्लभम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो साक्षात वैकुंठ ही प्राप्त हो जाएगा गुरु की प्रसन्नता से। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आवाज नहीं आ रही है वाली, मेरा चरणों में। गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ भी प्राप्त करा के दे सकते हैं। और कहते काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। कलयुग में लोग इस काल रूपी सर्प के ग्रास बन चुके हैं, तो वो काल रूपी सर्प से उनकी मुक्ति कैसे होगी? काल व्याल ग्रास निर्नाश है तवे। तो ये जो सर्प है उसकी तुलना काल के साथ की गई है। काल मतलब क्या? समय। समय काल है, और इस काल की तुलना सर्प से की गई। तो सर्प से क्यों की गई है? तो कहते हैं कि सर्प जो है वो अपने जो शिकार को है हमेशा पैरों से खाता है। कहाँ से खाता है? पैरों की तरफ से खाता है और फिर उसको निगलता है। तो शुरुआत कहाँ से करता है खाने के लिए? पैरों से। तो उसी प्रकार ये जो टाइम है, ये जो काल है, वो भी हमें निगल रहा है। और कैसे शुरुआत होती है? पैरों से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे घुटने दुखने लगते हैं। तो पहले घुटने दुखने लगते हैं, तो मतलब काल रूपी सर्प कहाँ तक आया है? घुटनों तक आया। फिर आगे कमर दुखने लगती है, कमर दुखने लगती है, तो मतलब कहाँ तक आया? कमर तक। और जिस दिन छाती में दुखने लगेगा तो समझ जाना कहाँ आ गया? गले तक आ गया। काल, ये काल रूपी सर्प सबको निगल रहा है। तो इस भयानक काल रूपी सर्प के मुख से बचने के लिए ऐसा कोई मार्ग बताइए, आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो जाए, ऐसा कोई मार्ग बताए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक बढ़े, ऐसा कोई मार्ग बताए। तो इसके लिए एक ही मार्ग कहते हैं कि बोलते जन्मांतरे भवत पुण्य तदा भागवतम लभेत ए तस्मात् परम किच्चम मन शुद्धे न विद्यते। कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये बढ़ाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए, इस काल रूपी सर्प से बचने के लिए और ये आसुरी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है महाराज, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलते हैं कि एक तस्मात् परम किंचन, इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत। जन्मों जन्मों के जब पुण्य एक साथ आते हैं, उसका उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा ही प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने या आपके जीवन में पहले इतने पुण्य हो चुके हैं, तभी आज हमें भागवत साक्षात प्राप्त हुआ है।
बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ये हमारे पुण्यों का फल है कि आज हमें भागवत साक्षात प्राप्त हुआ है। और इस तरह से परीक्षित महाराज को यह भागवत सुनाया गया है गंगा के तट पे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। और हम जो भागवत सुनने वाले हैं वो सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया है, और जिसकी रचना व्यासदेव ने की है, और जो परंपरा में हमारे पास आया है वो आया है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा आज हमें 12 खंडों में 18 स्कंद और 12 खंड, और जिसके हर एक शब्द के ऊपर व्याख्या की गई। रात रात भर जाग के 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने इतना परिश्रम करके हम सबके लिए ये भागवत यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो एक बार हम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज इस पूरे विश्व में हर लैंग्वेज में, हर भाषा में भागवत उपलब्ध है। मराठी में भागवत है, हिंदी में भागवत है, चाइनीज भाषा में, जापानीज भाषा में, रशियन भाषा में, अनेकों भाषा में श्रीमद् भागवत उपलब्ध है। और हर सिटी में, हर शहर में और हर देश में भागवत की कथाएं हो रही है। ये श्रीमद् भागवत की प्रभुपाद जी की कृपा है। तो ये परीक्षित महाराज को सुनाया गया है। तो कथा के आरंभ में कहते हैं, एक बार नारद मुनि उन्होंने सुना कि धरती पे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं और ये धरती बहुत ही पुण्यवान है। तो ये सुन के नारद जी धरती पे आए। उन्होंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पुष्कर गए, हरिद्वार गए, नासिक गए और सब तरफ गए। लेकिन कहते हैं कि सब जगह मैं गया लेकिन मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला, समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हर जगह पे गया वहां पे केवल पाखंड ही पाखंड चल रहा है। यहाँ पे तेल डालो, वो तेल फिर से दुकान में आता है बेचने के लिए। यहाँ पे हार पहनाओ, फिर वो हार वापस आता है दुकान पे। यहाँ पे नारियल दो, वो नारियल वापस आ रहा है दुकान पे। जहां गया मैं वहां पे केवल पाखंड ही पाखंड चल रहा था, कहीं मन को शांति नहीं मिली। और आजकल तो इतनी भीड़ हो गई है कि अभी दर्शन भी दुर्लभ हो गए, बहुत कठिन। तो कहीं शांति नहीं मिली। तो ऐसे ही घूमते घूमते मैं वृंदावन में आया। वृंदावन में आने के बाद मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर मैं स्तब्ध हो गया। क्या देखा उन्होंने? वहां पे एक सुंदर ऐसी युवती थी जिसकी शोभा अप्रतिम थी, और उसके आसपास भी बहुत सारी स्त्रियां थी। वो उसको चामर ढुला रही थी, उसको सांत्वना दे रही थी। और उसके आगे 2 जर्जर वृद्ध, जिनका प्राण अभी निकलने वाला है, ऐसे 2 वृद्ध पड़े हुए थे, बेहोश थे, अचेतन थे। तो मैंने देखा वो, और मैं जाने लगा। जैसे मैं जाने लगा, उस कन्या ने, उस युवती ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, बस आपके दर्शन से मेरा दुख थोड़ा सा दूर हुआ है, आप कृपया करके मेरे दुख को समझिए और उसका निराकरण कीजिए। तो मैं रुक गया और मैंने पूछा कि हे देवी आप कौन हो? तो कहती है, मैं द्रविड़ देश में जन्म लिया मैंने, मेरा नाम है भक्ति महारानी की। ये साक्षात राधा रानी है भक्ति देवी। मेरा द्रविड़ देश में, मतलब दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ है। मैं कर्नाटक में आके बढ़ी, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। इस स्थान का नाम क्या है? क्या नाम है? अहिल्या नगरी। और इस स्थान का माउली? नहीं, ये एरिया। अच्छा टिळक, अच्छा टिळक रोड। तो टिळक रोड में मुझे बहुत सम्मान मिला। वहां पे भक्तों ने मेरी कथा सुनी। लेकिन जब मैं गुजरात गई, वहां पे मैं बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य।
लेकिन जैसे मैं वृंदावन में गई मैं फिर से जवान हो गई। बोलो वृंदावन धाम की। श्यामा प्रकट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो श्यामा हृदय जैसे ही मैं वृंदावन में आई मेरा रूप मेरा लावण्य मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी जर्जर है ज्ञान और वैराग्य। तो हे सत्पुरुष आप कुछ कीजिए इनके लिए। और ये सारी कौन है? ये गंगा है, ये सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा है, ये सारी नदियां ये भक्ति देवी की सांत्वना करिए, उनकी सेवा करिए। और यहाँ पे मेरे पुत्र जर्जर है। माँ तो वृद्ध होते हैं, पुत्र जवान होते हैं। ये कैसा विधान है कि पुत्र वृद्ध हो गए, माँ जवान है। और मेरे पुत्रों का दुख दूर कीजिए। इसका अर्थ क्या है कि आज हम भाव भक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारे वृद्ध हो चुके हैं। इसलिए स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन और रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। क्या कि भक्ति और तत्व ये दोनों साथ साथ चलता है, ज्ञान और वैराग्य साथ साथ चलता है। अभी हम बोलते हैं भाव भक्ति, हमारे अंदर भक्ति है, लेकिन उस भक्ति के साथ हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है
और वो भगवान क्यों है, हम कौन है, और हमें और भगवान का संबंध क्या है। इसलिए गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। तो ज्ञान और वैराग्य अभी क्या हो गया, बहुत कमजोर हो गया है, और लोग भक्ति के नाम पे ऐसा पाखंड करते हैं कि साधारण जनता ऐसी फंस जाती है और फिर उनका नाश हो जाता है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होना ही चाहिए। और इसलिए श्रीमद् भागवत केवल भक्ति का ही निरूपण नहीं करता है, लेकिन इसमें भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और विवेक का भी पोषण होता है। हाँ, आज लोग फंस जाते हैं, बस छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। हाँ, और बड़ा पाखंड चल रहा है आज संसार में। भक्ति के नाम पे आज कुछ भी बेचा जाता है। इसका कारण क्या है कि लोगों का ज्ञान पुष्ट नहीं है, लोगों का विवेक पुष्ट नहीं है। हाँ? और वैराग्य तो है ही नहीं, तो बहुत वृद्ध हो चुका है ज्ञान और वैराग्य। इनके ऊपर कुछ कीजिए। तो नारद जी ने कहा, देवी मैं आपका दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। और तब उन्होंने वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, सारे पाठ किए, फिर भी ज्ञान और वैराग्य के ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। उनके पसीने छूट गए नारद जी के। और तब उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि ये सब करने के बाद भी इस ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, हे देवऋषि, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तब मैंने पूछा सत्कर्म क्या होता है? तब उन्होंने कहा सत्कर्म जानना है तो संतों के पास ही जाना पड़ता है। केवल संत ही बता सकते हैं कि सत्कर्म क्या होता है। और वो सत्कर्म वो संतों के संग में, सत्संग में प्राप्त होता है। नारद जी चले संतों का खोज करने के लिए। नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करते करते बद्री विशाल में अभी नारद जी आ गए। वहां पे 4 कुमार बैठे हैं, चतुष कुमार, छोटे छोटे बालक हैं, 5 साल की उम्र के। हाँ, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। 4 ही लोग मिलके सत्संग कर रहे हैं। एक बोल रहा है, 3 सुन रहे हैं। और जैसे नारद जी वहां से जाने लगे और तुरंत वो सनक आदि वो 4 ऋषि खड़े हो गए और कहा, है नारद जी आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? एक साधु, एक संत के चेहरे के ऊपर इतनी चिंता शोभा नहीं देती है। जो साधु संत होते हैं उनको किस बात की चिंता है? ना उनको कोई लाइट बिल भरना है, हाँ? ना उनको कोई घर का देखभाल करना है। वो तो मस्त मलंग है, वो तो घूमते रहते हैं। उनको किस बात की चिंता है? आपके चेहरे पे इतनी चिंता क्यों है और क्या दुख है आपका? तो संतों को अपना कोई दुख नहीं होता है, संतों को दुख होता है वो दूसरों का दुख होता है। तो भक्ति देवी का दुख है। और उन्होंने उनको सुनाया कि मैंने उनको वेद पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, फिर भी ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, तो उसका उपाय बताए। तो बोले नारद जी, जब व्यासदेव जी डिप्रेशन में चले गए थे तब आपने तो भागवत सुनाया था। बोले फिर वो पुराणों में भागवत भी आ गया। बोले देखिए ऐसा है कि आम का जो वृक्ष है, भले वो आम का वृक्ष है लेकिन उस वृक्ष में रस नहीं मिलता है, रस उसमें ही, लेकिन जब वो रस एक फल में आता है तब जाके उस रस का आस्वादन हम कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, उनको भागवत सुनाइए। तो नारद जी ने कहा ये भागवत आप ही सुनाइए। आनंद घाट पे कथा आयोजित हुई और वहां पे ये भागवत की पहली कथा हुई है। बहुत ही सुंदर कथा हुई। और जैसे ये कथा हुई, ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए और नाचने लगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण भगवान की। ज्ञान और वैराग्य बहुत पुष्ट हो गए, भक्ति देवी आनंदित हो गई, सबने वहां पे आके कीर्तन किया। और नारद जी ने उनको पूछा कि भागवत के अंदर इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई। तब उन्होंने कहा कि जब भगवान अपने धाम चले गए तो वो अपने धाम में नहीं गए, उद्धव के सामने भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ में प्रवेश कर गए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है कि आपने भगवान को देखा है क्या, तो आपको क्या करना है? श्रीमद् भागवत दिखाना है। ये साक्षात क्या है? श्री कृष्ण। ग्रंथ नवेहा श्री कृष्ण है ना। हाँ, ये साक्षात क्या है? श्री कृष्ण। ये 12 खंड जो है वो भगवान के 12 अंग है। पहले 2 स्कंद भगवान के चरण है, और तीसरा और जो चौथा स्कंद है भगवान की जंघाएं है, 5वां और 6ठा स्कंद भगवान की नाभि है, 7वां और 8वां ग्रंथ भगवान की भुजाएं है, 9वां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, और दशम स्कंद भगवान का मुख है, और उसमें जो रास पंचाध्याय है वो भगवान की मुस्कुराहट है। 11वां स्कंद भगवान का कपोल है, और 12वां स्कंद भगवान का मोर मुकुट है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो इसलिए जो घर में भागवत रखता है उसके घर में साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण का ही वास है। भले हमें पढ़ने को भी नहीं आए, लेकिन कम से कम उसका दर्शन तो कर सकते हैं। इसलिए घर घर में भागवत होना चाहिए। किसके घर में भागवत है? हाथ ऊपर कीजिए। आईची शपथ सगळ्यांच्या घरी आहे का? बोलो हरी बोल। श्री कृष्ण भगवान की। ऐसा श्रीमद् भागवत हमें सौभाग्य से मिला है। किससे मिला है? सौभाग्य से मिला है। कितनी शक्ति है? बोले कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर सकते हैं। बोले शराबी, दुराचारी, गुरु पत्नी गामी, व्याभिचारी, नशाखोर, कितना भी पापी हो, नारद जी इस कथा में ऐसी शक्ति है कि कैसा भी पापी हो उसका उद्धार ये कथा कर सकती है। ऐसी महान ये कथा है, इसलिए ये भागवत महापुराण है। जन्म सफल हो जाएगा मन में राम बसाए, मन में राम बसाए।
श्री कृष्ण भगवान की। तो कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर सकती है कैसे कैसे पापियों का उद्धार कर सकती है। बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी। उसका नाम था धुंधली। उनके पास सब कुछ था लेकिन घर में संतान नहीं था। ये संसार का नियम है कि सब कुछ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कुछ होगा लेकिन एक चीज मिसिंग होगी। इसलिए हम कहते हैं लोगों के पास टीवी सेट है, सोफा सेट है, सब कुछ सेट है लेकिन लाइफ अपसेट है। ये संसार का नियम है। सब कुछ होता है, लोग बोलते हैं सब कुछ है लेकिन एक काम हो जाए हमारा वो तो बाकी सब कुछ, लेकिन वो एक काम कभी होता एंड तक नहीं होता। वो कब होगा? तो अगले जन्म में होगा। तो उनके घर में सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। तो इतना दुख। तो एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वो गए आत्महत्या करने के लिए और जैसे आत्महत्या करने लगे वहां पे एक तेजस्वी सन्यासी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे वो सन्यासी आए बोले क्या कर रहे हो? आत्महत्या ये समस्याओं का समाधान नहीं है। अरे आत्महत्या करने से और दुखों का सामना करना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हो आत्महत्या? बोले महाराज भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन घर में अभी तक झूला नहीं है और पितरों का ऋण कैसे चुकेगा, वंश परंपरा कैसे चलेगी? अरे पुत्र होना चाहिए। तो कहते हैं वो सन्यासी कहते हैं कि कितनी बार आत्महत्या करोगे? बोले क्यों? बोले 7 जन्मों तक आपके कोई पुत्र होने वाला नहीं है, कितनी बार सुसाइड करोगे? तब उन्होंने कहा कि आप मेरे अगले 7 जन्म देख सकते हो, इसका मतलब आप मुझे पुत्र भी दे सकते हो। उनके ऊपर ही आ गया। तो बोले ठीक है, एक ऐसा फल दिया और बोले इसको अपनी पत्नी को खिला देना। वो गए घर पे, पत्नी को बोला नियम बताए, देखो ये खाने के बाद हाँ सुबह जल्दी उठना है, अनुष्ठान करने हैं। तो वो पत्नी थोड़ी विचित्र थी, पता नहीं कौन से कॉलेज से PhD करके आई थी। तो वो बोली अगर ये खाऊंगी तो मेरा गर्भ बढ़ जाएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी, चोर आएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, घर में आग लग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, ये सब क्या, ये नहीं होगा मुझसे। तो वो क्या सोचने लगे अभी क्या करूं। तो वो गई, अब दूसरे गांव में उसकी बहन थी, उस बहन को जाके सारा प्रसंग बताया। तो उसकी बहन ने कहा देखो तुम्हारे घर में खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत है। ये एक संसार का स्वभाव है। जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते हैं, और जब चने आते हैं तब दांत चले जाते हैं। ये संसार का स्वभाव है, जिस समय जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो बोले हम क्या करें? बोले कि देखो ये फल लाया है मेरे पति ने, तो अभी क्या करूं? तो उसकी पत्नी ने, वो उसकी बहन ने कहा कि देखो मैं अभी गर्भवती हूं, तो मेरा बच्चा आप लेके जाना और ये फल परीक्षा के लिए आपके गाय को खिला देना, और फिर मेरा बच्चे जब आप लेके जाएंगे तो मुझे कुछ धन दे देना, ऐसा करते। वो गए, वो फल गाय को खिला दिया और झूठ मूठ का वो कपड़ा बांध के दिखा दिया पति को कि गर्भ है अभी, और फिर बच्चा हुआ, उस बच्चे को लेके आई घर पे। लेकिन बोले किसी कारण अभी दूध नहीं है, तो फिर कहा फिर ऐसे बच्चे के दूध कैसे पिलाएंगे?
तो बोली मेरी बहन का भी एक पुत्र हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो मर गया है, उसको दूध है, उसको बुलाते। तो उसको बुलाया, उसको धन दिया, तो उसका ही दूध वो बच्चा पी रहा है। लेकिन उस फल का, उस सन्यासी का अभिमंत्रित तो फल था, उनके गाय को भी एक पुत्र हुआ, लेकिन वो मनुष्य जैसा था, उसके कान गाय के समान थे। और इसलिए दोनों का नामकरण जब हुआ तो वो बोली इसका नाम, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम के ऊपर होना चाहिए, इसलिए उसका नाम रखा धुंधकारी। और इनका कान गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। अब ये दोनों जैसे बढ़ रहे हैं, हाँ, इसके दुर्गुण बढ़ते जा रहे और इसके सद्गुण बढ़ते जा रहे। ये सद्गुण संपन्न हुआ और इतना दूषित हुआ कि बचपन में इतने ऐसे कांड करने लगा, हाँ, और जब बड़ा हुआ तो और पाप करने लगा, शराब पीने लगा, नाना प्रकार के कुकर्म करने लगा। तो उनके पिता इतने परेशान हो गए और तब गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश किया कि पिताश्री, ये संसार का कोई भरोसा मत कीजिए, न इस संसार से कोई आसक्ति कीजिए, न इस संसार के किसी लोगों से कोई अपेक्षा कीजिए। आप जाइए और अपना जीवन धन्य कीजिए। और तब अपने पुत्र के उपदेश सुनकर आत्मदेव जंगल में चले गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्ययन करके वो भगवत प्राप्ति कर लिए। गोकर्ण भी चले गए तीर्थ यात्रा, और यहाँ पे अभी धुंधली अकेली है, किसके साथ? धुंधकारी के साथ। 5 वेश्या लेके आया घर में, और ब्राह्मण कुल से है। इतना पतन हो गया, शराब पीना, मांस खाना, वेश्याओं का संग करना, इतना पाप। और वो 5 वेश्याएं मिलके उस धुंधली को इतना काम करा के लेते थे। तो कर्म किया है ना, उसका फल भोगना ही पड़ता है ना। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसलिए बोलते जगी जीवनाचे सारा, घ्यावे जाणून सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। देह करी जे जे काही, आत्मा भोगी तो नंतर। भोगना पड़ा उसको, इतना दुख मिला, इतना दुख मिला, इतनी सताई गई कि कुएं में जाके आत्महत्या कर दी। और ये धुंधकारी ने राजा के घर पे चोरी किया। उन वेश्याओं का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई पति नहीं, कोई सगा नहीं होता। उस वेश्याओं ने उनको रात को हाथ पैर बांध के उसके मुंह में अंगार डाल के फांसी दे के उसको मार डाला वही, और उसी घर में खड्डा करके वहीं पे उसको दफन कर दिया। और वेश्या सारा धन लेके चली गई। गोकर्ण पूरे तीर्थ यात्रा भ्रमण करके अपने घर पे आए हैं और रात के समय अपना जप कर रहे हैं। उसी समय उनको ऐसे भयानक भयानक आवाज आने लगे, कभी भैंसे का रूप, कभी खरगोश का रूप, कभी हिरण का रूप, नाना प्रकार के रूप दिख रहे हैं। और उसी समय गोकर्ण ने समझ लिया कि कोई प्रेत आत्मा, कुछ प्रेत आत्मा को योनि को प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने अपना जल लिया और ऐसा फेंका, तो उस प्रेत आत्मा को वाणी आ गई और वो कहता है, भैया मैं आपका भाई हूं और अपने कुकर्म के कारण प्रेत योनियों को प्राप्त हुआ हूं। तब गोकर्ण ने कहा कि भैया मैंने आपके लिए तो प्रयाग में बड़ा पिंडदान किया। बोले मैं इतना पापी था कि ऐसे हजारों पिंडदान करने से भी मेरा उद्धार नहीं होगा। आप करके मुझे मुक्त करो। देखो भूत योनि में बहुत दुख होता है। शास्त्र में कहा है कि जो भूत होते, जो प्रेत योनि में, उनको भूख लगती है लेकिन वो खा नहीं सकते, उनको प्यास लगती है लेकिन वो पानी पी नहीं सकते। हरे कृष्णा, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए मेरा उद्धार कीजिए। तब गोकर्ण ने सूर्य देव की पूजा की और सूर्य देव ने कहा कि इस प्रेत आत्मा का उद्धार करने के लिए एक ही मार्ग है और वो है श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन। बोलो श्रीमद् भागवतम की।
कथा का आयोजन किया गया। अभी ये हवा में उड़ रहा था। हवा का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो एक खंबे में, एक बांस में उनको रखा गया। वो 7 गांठ रहती है, उसमें रखा गया। और पहली गांठ में रखा उनको। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फूट गई। दूसरे दिन की हुई, दूसरी गांठ फूट गई। और ऐसे करते करते 7 दिन हो गई। और 7वें दिन जैसी कथा संपन्न हुई, 7वीं गांठ फूट गई और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी वैकुंठ जाने लगा। लेकिन हुआ क्या? अभी ताली मत बजाइए, अभी आगे स्टोरी बाकी है। हुआ क्या? जैसे ही वैकुंठ में विमान जाने लगा, सारे गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया। और पकड़ा, बोला हमने भी कथा सुनी, अरे हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि जैसे उस भूत ने सुनी, वैसे आपने नहीं सुनी, इसलिए उसका परिणाम आपके ऊपर नहीं हुआ। अभी एक बात ध्यान से सुनिए। जैसे उस भूत ने सुनी, तो उस भूत के अंदर 3 क्वालिटी था। कितना? 3। ध्यान में रखिए। पहली क्वालिटी कृतज्ञता। बोले सब क्या? कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द ग्रेटिट्यूड, एंड दिस शुड बी द अप्रोच टू श्रीमद् भागवतम। इस भागवत को कैसे स्वीकार करें? कृतज्ञ के साथ। कैसे? कि भगवान मेरी तो कुछ भी योग्यता नहीं थी, क्या मेरा सौभाग्य था, क्या मेरा पुण्य था कि मुझे साक्षात श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या पुण्य किया था मैंने? मेरी कुछ भी योग्यता नहीं थी। ये भावना जिनके अंदर कृतज्ञता होती है ना, वही भगवान का अनुभव कर सकते हैं। और जिनके अंदर घमंड है, वो भगवान को देखकर भी भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। हम लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन वो भाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्वेन निर्मलम, फिर ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। इस मंडप के बाहर हम जो भी होंगे वो घर के, लेकिन मंडप के अंदर आने के बाद हम केवल भगवान के तुच्छ दास है। हम दास है। अरे भगवान हमारे स्वामी है, क्या सौभाग्य हमको मिला, हमारी कुछ भी योग्यता नहीं थी। ऐसा भाव, ये वो कृतज्ञ था कि मैंने बहुत पाप किए और इसलिए मुझे सौभाग्य मिला है। दूसरा कि ये जो समय मिला है, ये फिर से मिलने वाला नहीं है। आज का जो दिन है वो फिर से आने वाला नहीं है। ये चला जाएगा। जैसा नदी का पानी आप पीते हो ना, जैसे आपने पिया वो पानी वहां से चला गया, वो पानी वापस आने वाला नहीं है। इसलिए जो भी करना है वो अभी ही करना है। ये दूसरा। हाँ, और तीसरा था आतुरता। क्या? ईगरनेस। तो हमारे महाराज कहते हैं कि जब तक हम परीक्षित महाराज के जैसे, ये धुंधकारी के जैसे आतुर नहीं होंगे, तब तक ये भागवत हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। आतुरता, ऐसी तीव्रता थी। हाँ, इसलिए उसका उद्धार हुआ। तो बोले आपका उद्धार क्यों नहीं? बोले आप ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे थे, आपका मन यहाँ वहां भटक रहा था, है ना। कथामध्ये आपण आलो, पण आपला अजूक मन लागलं नाही। अजूक मन आपलं घरामध्ये कुलूप लावलं का नाही, वडून बघितलं का नाही? हा, अशा प्रकारे मला मराठी पण येते बरं का। तुम्हाला कळते मराठी? कळते सगळ्यांना? सगळ्यांनी बोला हरिबोल। हरिभाव नहीं, हरिबोल। हाँ, सब मराठी है। तो ठीक है, हिंदी मराठी मिक्स करें। तो ऐसा हुआ। तो फिर से कथा की गई और सबने ध्यानपूर्वक सुनी। और तब क्या हो गया? ट्रैफिक जाम हो गई, इतने विमान आए और गोकर्ण के लेने के लिए साक्षात भगवान ही आ गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे। सब लोग ताली बजाए प्रेम से।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो क्या ये भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है तारती। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो 7 दिन हमारा सौभाग्य है कि अधिक मास में हमें श्रवण करने का सौभाग्य मिला। तो 7 दिन छोड़ना नहीं है। हाँ, भले मैं चला जाऊं, आपको आना है। सब आएंगे? बोलो राधा रानी की, गोविंद भगवान की। और आज हमने भागवत का महात्म्य सुना है, तो पहले स्कंद के मंगलाचरण करके हम कथा को विराम करेंगे। और फिर कल ज्यादा से ज्यादा प्रसंग सुनना है। 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। तो ये बहुत बड़ा सागर है, लेकिन उस सागर को एक घाघर में भर के 7 दिन में आपको पिलाने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान। आइए व्यास देव जी के द्वारा मंगलाचरण का उच्चारण करते बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब जो हाथ जोड़ के मेरे पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरच्छार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं। बोलिए सब सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्योरुद्ववृद्धते च कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृत द्रव्यसंवितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सभी अभी खड़े हो जाइए और सबको डांस करना है भगवान के कीर्तन में। बोलो राधा रानी की।